हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए। मैं क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के लखमीर सिंह मंजीत कौर की जो आपकी रेफरेंस बुक है ना एसचंद की, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज आ चुकी हैं, उन सारी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि आज जो मैं स्टार्ट कराने वाला हूं वो स्टार्ट करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41 से। यानी ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं, तो पहले आप मेरी वो वीडियोस भी देख लें, काफी यूजफुल रहेंगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से आज की वीडियो। ठीक है भाई। अब बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg। ठीक है। और क्या बोला, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यानी इसको फेंका गया है ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी से वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा u है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। हमसे बोला गया है, ये ग्राउंड है, यहां से बॉल को फेंका, हमसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 2 सेकंड बाद। अब भाई मुझे क्या पता कि 2 सेकंड बाद कितनी हाइट होगी, मुझे थोड़ी ना पता कि 2 सेकंड बाद कितनी हाइट होगी। तो पहला तो काम ये है कि मैं ये तो पता करूं कि 2 सेकंड बाद मेरी बॉडी यहां होगी या मेरी बॉडी यहां होगी या मेरी बॉडी यहां होगी। पता तो करूं 2 सेकंड बाद होगी कहां। आई बात समझ। तो वही पता करना पड़ेगा पहले कि भाई 2 सेकंड बाद हमारी बॉडी कहां होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मेरे भाई 3 चीजें चाहिए, एम चाहिए, जी चाहिए, एच चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने एम दे दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। और रही बात जी की, तो आपने जी भी दे दिया जो कि कांस्टेंट है। अगर दिया हो तो 9.8, नहीं दिया हो तो 10, जी 10 दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन एच कहां से लाऊं, बात समझ आ रही है कि एच कहां से लाऊं। यानी कि मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। अब देखता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका यानी यू पता है, और क्या पता है, टाइम पता है 2 सेकंड बाद। तो क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं, एक मेरा फॉर्मूला था S = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं, हाँ कि ना। तो इससे क्या कर लूंगा मैं, इससे मैं ये कर लूंगा कि S पता कर लूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो हाइट होती है, हाइट डिस्प्लेसमेंट, हाइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो S पता कर लूंगा। तो क्या सारी चीजें गिवन है, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, लगा दो। U कितना लगा दो 20 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, टाइम आपने खुद बोला 2 सेकंड, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अगर एक ही बात करूं तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन होता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक्सीलरेशन कहां एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। बॉडी कहां गई है, ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, बॉडी ऊपर की तरफ। तो अगर बॉडी वाला मोशन पॉजिटिव है तो जी क्या माना जाएगा, नेगेटिव। याद है ना, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो किया गया था, अगर बॉडी को ऊपर फेंकते थे तो जी नेगेटिव लेते थे, बॉडी ऊपर से नीचे आती थी जी पॉजिटिव लेते थे। यानी जी बोले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं जो जी की वैल्यू लूंगा वो कितनी लूंगा, -10 लूंगा। टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। क्लियर है। वैल्यू वही पुट की है जो गिवन है। यू गिवन था 20 मीटर पर सेकंड, लगा दिया। टाइम गिवन था 2 सेकंड, लगा दिया। प्लस का साइन लगा दिया, 1/2 ए यानी एक्सीलरेशन। तो हमें तो पता है ना, जब बॉडी के बीच में फ्री फॉल होता है, चाहे वो छोड़ी जाए चाहे वो फेंकी जाए, उसके बीच में जो ए होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी। तो जी की वैल्यू लगा दी -10। टाइम कितना था 2, इसका सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 40 प्लस 40 प्लस माइनस का 20, यानी कि जैसे ही मैं इसे 40 - 20 करूंगा तो मुझे पता चला कि बॉडी 2 सेकंड में 20 मीटर तक गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ये मतलब नहीं था बॉडी 2 सेकंड में गई कि 4 में गई कि 6 में गई। पोटेंशियल एनर्जी को मतलब था कितनी दूर तक गई। अब चूंकि हमें नहीं पता था कितनी दूर तक गई, तो हमें निकालना पड़ा कितनी दूर तक गई, और कितनी दूर तक गई ये निकालने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए टाइम का यूज कर लिया हमने। ठीक है भाई। तो 2 सेकंड बाद हमारी जो बॉडी है वो कहां पहुंची, 2 सेकंड बाद हमारी जो बॉडी है वो पहुंची भाई 20 मीटर पे यानी 20 मीटर पे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। अब तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है। मास कितना गिवन है 2 kg, जी की वैल्यू कितनी गिवन है 10, इनटू हाइट कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 20 मीटर, जो कि अभी अभी निकाली। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे
कितना आएगा 400 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 400 जूल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना, वरना इसकी जो उसकी पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर वही मैंने दे दिया है, अगर आपको नोट करना तो कर लो। मास 2 kg है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 2 सेकंड था। वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऊपर जाने पे। इन्होंने क्या वैल्यू यूज की है, इन्होंने पता किया जी की वैल्यू -10 लगाई, इनका भी x 20 आया, वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने लगाया। बॉडी रीच कहाँ की 20 हाइट पे, कितना वर्क निकल के आया 400 जूल। चाहो तो नोट डाउन कर लो, वरना आराम से बाद में कर लेना। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आंसर्स इसलिए दे रखे हैं कि जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो भी मिल जाएगा। एक्सप्लेन तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कर देता हूं आंसर को, ठीक है, लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर ऐसे मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन आपने मुझसे देख लिया तो आप इस तरीके से अपना नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं आंसर लिख देता हूं हर स्लाइड के बाद मेरा आंसर है। 42 हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितनी फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, फोर्स लगी 1 न्यूटन। कितनी बॉडी को मूव किया 1 मीटर डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस कितना मूव किया 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी अपनी डायरेक्शन में। जिधर फोर्स लगाई उधर ही क्या किया है डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, कितना वर्क होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल दे दिया यार ये तो। वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, वर्क कितना हो जाएगा 1 जूल। यानी कि जो बॉडी है जिस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, जिसमें कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें जो वर्क हुआ 1 जूल का हुआ। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही आपका आंसर। नेक्स्ट, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय अ फोर्स ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। यानी कि आपकी जो कार है वो चल रही है इतनी फोर्स से, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। ठीक है भाई, फोर्स गिवन है। और क्या गिवन है देखते हैं। ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा। स्पीड कितनी बोली है इसने, स्पीड बोली है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेक्स 2 मिनट, टाइम कितना लेती है 2 मिनट। बाकी सब तो ठीक चला आ रहा है, लेकिन एक बात बताओ, हमने क्या बात की है, फिजिक्स के अंदर सारी चीजें अपनी अपनी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। क्या टाइम की एसआई यूनिट मिनट होती है ना, टाइम की तो एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो भैया चेंज करना पड़ेगा, कर दो। 2 मिनट है, टाइम कितना 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल कितनी हो गई 120 सेकंड। यानी ये आ गया आपका टाइम। तो टाइम 20 मिनट की जगह पे कितना बोलना है, टाइम 2 मिनट की जगह पे कितना बोलना है, टाइम 2 मिनट की जगह बोलना है 120 सेकंड। तो एफ हो गया, टाइम हो गया। अब देखते आगे क्या है। टू रीच अ सर्टेन प्लेस कैलकुलेट द वर्क डन। क्या पूछा गया है मेरे भाई, वर्क डन। तो वर्क डन तो मैं निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन कैसे निकाल दूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा और क्या करूंगा। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं क्या क्या कमी है हमारे पास। फोर्स पता है भैया, पता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट पता है ना, ना यार डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अब क्या करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। टाइम की जरूरत नहीं है, स्पीड की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया क्यों, कुछ तो वजह होगी, बिना वजह के तो कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को उधर स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तो समझने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो समझ आ गया कि इसमें भी डाउट है। नहीं, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट हो जाता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैसे हो गया, स्पीड अपॉन टाइम क्यों नहीं हुआ। आप भी वही तो नहीं हो जिसको ये डाउट सच में ही आ रहा हो। तो भाई ध्यान से समझ लो कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम चूंकि डिवाइड में हमने पढ़ा है, जो भी क्वांटिटी हमारी डिवाइड में होती है तो वो हमारी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है। तो डिवाइड किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। तो टाइम डिवाइड में है तो इधर आएगा स्पीड में, तो क्या बदलेगा, मल्टीप्लाई में। तो टाइम हो गया स्पीड के मल्टीप्लाई में, डी अकेला रह गया। ठीक है, डिस्टेंस निकाल देते हैं। स्पीड कितनी गिवन थी, स्पीड गिवन थी 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गिवन था, दिया तो 2 मिनट था लेकिन सेकंड में लेना था, इसलिए 120 सेकंड। तो 120 सेकंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 600 मीटर।
तो यानी डिस्टेंस हमारा आ गया 600 मीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? डिस्टेंस निकल आया। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया वर्क डन निकालो। ठीक है भाई, वर्क डन निकालो। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, मैं रफ करूंगा ऐसे। नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, वरना मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो मेरे भाई, अब अपन को क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूले में पुट करता हूं मैं, वर्क डन निकालना है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू पुट करता हूं। फोर्स कितनी गिवन है? 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाई। अब फोर्स का मल्टीप्लाई किससे करना है? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी निकला था, कितना निकला था? डिस्प्लेसमेंट हमारा निकला था 600। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकला था? 600 मीटर निकला था। तो डिस्प्लेसमेंट लगा था 600 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो लो 600 मीटर। तो वर्क डन निकालना है, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वैल्यू पुट कर दो। अब क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है देखो, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर कितनी गिवन है? 10। तो 10 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 600। तो पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, एक 10 से ये 9 रह गया। तो क्या क्या वैल्यू बची वो लिख देता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 600। अब इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा? वर्क डन आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 600, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 15,000। कितनी आएगी मेरे भाई? 25 इंटू 600 15,000 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9। अब चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, 3 जीरो इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 इंटू 10 टू दी पावर 9, 3 और हो गए तो 10 11 12 10 टू दी पावर 12। अगर एक और देना है, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, हमें इतना तो पता है ना कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो 1.5 इंटू, अब यहाँ चूंकि पॉइंट आ गया तो एक और 10 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 10 आ गया, तो 10 टू दी पावर 13 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर दिया हुआ है, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ मैं तो कह रहा हूं कि आप ना, जो मैंने लिंक दे रखा है पीडीएफ का, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। सीधा आपने एक्सप्लेनेशन मुझसे समझ ही लिया है, सीधा जल्दी जल्दी बैठ के फटाफट उससे आंसर लिख लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल दैट अ बॉडी में पजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। क्या बोला कि एक्सप्लेन करो किसी भी एग्जांपल से कि बॉडी के अंदर एनर्जी होती है जब वो मोशन में नहीं होती। तो ऐसे तो बहुत केसेस हैं। क्या क्या केसेस है? हमने देखा था, अगर रबर को खींच के रखा, पोटेंशियल एनर्जी है, मूवमेंट नहीं हो रहा। स्टोन को छत पर रख दिया, एक हाइट पर रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई मोशन नहीं हो रहा। वाटर को स्टोर करके रखा है डैम में, वाटर होल्ड हो रखा है, वाटर पे एनर्जी है, मूव तो नहीं कर रहा। तो काफी एग्जांपल है इसका। तो सीधा आंसर देखो, समटाइम बॉडी डज नॉट इन मोशन बट इट पजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन। यानी काफी टाइम ऐसे होते हैं जब की बॉडी मोशन में नहीं होती, लेकिन उसके पोजीशन की वजह से उस पर एनर्जी होती है। क्या एग्जांपल दिया है? एक वाटर इन डैम और स्टोन टॉप ऑफ बिल्डिंग पे, स्टोन एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी एक स्टोन बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है, h हाइट पर है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन वन एक्टर्स डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। या एक्टर नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ फैक्टर होगा। वही मैं कह रहा कि ऑन व्हाट एक्टर। एक्टर कहां से आ गए? एक्टर तो बॉलीवुड में ठीक है, तो फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? जो उसके फॉर्मूले में आते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कौन कौन आता है? देखो, mgh। यानी अब तुम चाहो टाइम को घटा दो बढ़ा दो, भैया पोटेंशियल एनर्जी को क्या मतलब, क्या फॉर्मूले में है? तुम उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर दो, फॉर्मूले में क्या मतलब? उसको बस इतना बता दो, मास कितना है, जी तो कांस्टेंट है, और कितनी दूर गई, उसके बाद जो मन में आए सो करो। तो यानी हमारे ये 3 फैक्टर हो गए। मास पर डिपेंड करती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर करती है, हाइट पर करती है। तो वही पूछा था कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। क्लियर है? आगे बोला है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बॉडी पजेसिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो देखो मुझे नहीं देना चाहिए। अगर आप मेरे 45 क्वेश्चन तक आ चुके हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, तो इसका जवाब तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका। एक एग्जांपल देना काइनेटिक एनर्जी का, कार चल रही है। एक एग्जांपल देना पोटेंशियल एनर्जी का, स्टोन रखा है, बहुत बार आ चुका। तो एक एक एग्जांपल देना है जिसमें बॉडी ने पजेस की हुई है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल वेयर अ बॉडी possess both kinetic as well as potential energy। एक ऐसा एग्जांपल दो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करना, एक पत्थर लेना, फेंक के पड़ोसी को मार देना। सच में नहीं मानना, पत्थर लेके पड़ोसी की तरफ फेंका तो तुमने पत्थर फेंका, एक हाइट से गया तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, चल रहा है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो मूविंग स्टोन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। एरोप्लेन चल रहा है, हाइट पे भी है, चल भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। क्लियर है? तो भाई बोल रहा है कि एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दो, हो गए। ओके, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यही इन्होंने समझाया है कि सर्टेन हाइट पे है और कुछ उड़ रहा होगा, हाँ उड़ ही रहा होगा, या फिर स्टोन छोड़ दिया है, स्टोन आ रहा है बीच में क्या है भैया, हाइट पे भी है, चल भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोइंग वाटर इन रिवर possess both kinetic as well as potential energy। वाटर फ्लो कर रहा है, स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है, बहता हुआ चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज द मास ऑफ अ मैन इफ ही हैज टू डू 2500 जूल्स इन क्लाइंबिंग अ ट्री 5 मीटर टॉल। हाउ मच इज द मास ऑफ मैन, उस इंसान का मास पूछा है और वर्क दिया हुआ है। तो देखते हैं भाई, वर्क दिया हुआ है कितना, 2500 जूल। ठीक है मेरे भाई, वर्क दिया हुआ है ना 2500 जूल। अब आगे क्या कह रहा है कि जो बंदा है वो चढ़ रहा है 5 मीटर टॉल पे, तो 5 मीटर टॉल पे चढ़ेगा तो 50 मीटर दूर तो पहुंचेगा नहीं, 5 मीटर पे चढ़ेगा तो 5 मीटर ही पहुंचेगा ऑब्वियसली। तो हाइट हो गई हमारी 5 मीटर, 5 मीटर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है मास। तो कुछ याद आ रहा है? और वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन इतना है। हम सब जानते हैं कि भाई हमारा वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी के इक्वल। तो कैसे भी मुझे एनर्जी मिल जाए तो मैं उसे वर्क डन के इक्वल रख लूंगा। तो याद करो कोई ऐसी एनर्जी जिसमें मास आता हो। हाँ भाई आता है, हाफ mv², कितनी जल्दी आया है दिमाग में। लेकिन भाई वेलोसिटी कहाँ है, वो इतनी स्पीड थोड़ी ना दी है कि बंदरों की तरह चढ़ रहा है, कितनी स्पीड से नहीं दिया। तो क्या करूँ, हाफ mv² लगा नहीं सकता, mgh लगा के देख लूं। m निकालना है, m आ गया, g कांस्टेंट है, h तो दिया ही है भाई, 5 मीटर पेड़ पे चढ़ा है तो 5 मीटर ही हाइट हो गई, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक काम करो, mgh लगा दो, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लगा दो, mgh। ठीक है, वर्क डन कितना है 2500 जूल। मास कितना है भैया, वो तो पूछा ही गया है तुमसे। g कितना है 10 मान लू, नहीं गिवन है, वैसे 9.8 मानना चाहिए अगर नहीं गिवन है तो, पर मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बताओ क्या करें, चलो 9.8 ही मान लेता हूँ। 9.8 मल्टीप्लाई बाई h कितना है, h भी तो गिवन है 5 मीटर, वैल्यू पुट कर दो, h गिवन है 5 मीटर। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 2500 डिवाइडेड बाई 9.8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये 5 भी मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। तो ये m की वैल्यू होगी 5 से, इसे काट लो पहले, 25 5 से 5 टाइम्स गया तो 500 आ गया। तो कितना आ गया ये 500, 5 5 जा 25, 500। अब मास निकालना है तो मेरे भाई 500 में किसका डिवाइड कर दो, 9.8 का। किसका डिवाइड कर दो, 500 में 9.8 का डिवाइड कर दो, आपको मास पता चल जाएगा। तो 500 का जब 9.8 से डिवाइड किया तो लगभग इसका 51.02 kg मास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास भी तो अपनी एसआई यूनिट में आएगा लगभग। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वरना इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो G10 ले लिया, जब मैं G10 लेता हूं तो यहाँ 9.8 होता है। देखो लिखा नहीं था ना क्वेश्चन के अंदर, मैंने काफी बार देखा है, अगर मैंने G10 ले लिया तो इनका 9.8 होगा। और देखो अब 10 क्या यार, ठीक है चलो जो भी है। तो इनका 50 जूल आ गया, हमारा 51 समथिंग आया है। थोड़ा बहुत वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि हमारी G की वैल्यू वेरी की है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज 24.2 जूल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बताओ।
वर्क गिवन है, कितना गिवन है 24.2 जूल, 24.2 जूल। ठीक है, और क्या गिवन है, और गिवन है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये तो अच्छी बात है कि डिस्टेंस दिया है, लेकिन एक गलती कर दी, ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, क्योंकि हमारी तो ऐसा यूनिट मीटर होती है। कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करोगे, याद है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करना पड़ता है मीटर में करने के लिए, तो 20 डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, ये बदल जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में। तो हमारा कितना आ गया 0.2 मीटर, यानी जो डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस बात का मीनिंग ये है कि वो डिस्टेंस है 0.2 मीटर अपनी एसआई यूनिट में। वर्क पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और क्या पता है, कुछ नहीं पता है। फोर्स क्या पूछी है, फोर्स पूछी है, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में है और अपनी जगह चेंज करेगा तो वर्क के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड में, फोर्स निकालनी है। अब वैल्यू पुट कर दो, वर्क कितना गिवन है 24.2 जूल, डिवाइड किससे करना है डिस्टेंस से, कितना गिवन है 0.2, कितनी निकल आएगी फोर्स, पॉइंट हटा ऊपर 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, 10 से 10 उड़ गया, 121 न्यूटन फोर्स आ गई। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 121 न्यूटन। क्लियर है, तो अब इसका आप आंसर देखना चाहो तो आंसर देख सकते हो, 121 न्यूटन है, नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय वेइंग 40 kg मेक्स अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक बंदा है जिसका मास कितना है 40 kg, ठीक है मेरे भाई, उसने हाई जंप लगाई, हाईएस्ट पॉइंट जो गया 1.5 मीटर गया, यानी जो एच गई उसकी वो 1.5 मीटर गई। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, खुद बोला है इन्होंने कि वो बॉय कहां गया हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, अपने हाई पॉइंट पे गया है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को फेंको या कोई बंदा जंप करे, अगर वो अपने हाई पॉइंट पर है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं, हाँ या ना, इस बात को तो जानते हो। अगर कोई हाई पॉइंट पे, अगर कोई हाई पॉइंट के अलावा कहीं है तो कुछ वेलोसिटी हुई, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जा रहा है। लेकिन कोई एकदम अपने हाई पॉइंट पे आ चुका है और अब यहां से नीचे आ रहा है, तो हाई पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो। पूछी क्या गई है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो भैया वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपका मास चाहे जो, वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए। अब हाईएस्ट पॉइंट पे लड़के की पूछिए काइनेटिक एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो, तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी मेरे भाई जीरो, बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब देखो यहाँ पे सेकंड भी दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे शायद हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया होगा या नहीं लिख पाए होंगे जिन्होंने ये बनाई है पीपीटी। 49 का या सेकंड पार्ट भी होगा। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमसे पूछी गई है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, तो इसलिए वहां पे आपको दो पार्ट दिख रहे हैं आंसर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बता देता हूं साथ के साथ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे भाई एम जी एच। ठीक है मेरे भाई, एम जी एच होगी। मास कितना है, मास गिवन है 40 kg, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं, कितनी हाइट तक गया है उन्होंने खुद बोला है 1.5 मीटर की हाइट तक गया है। एम पुट कर दिया, जी पॉइंट कर दिया, एच पुट कर दिया। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया है, वेलोसिटी नहीं है हाइट तो है, तो काइनेटिक एनर्जी भले ही जीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी तो बॉय की है, तो वो निकल आई कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 1.5 सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 से 10 कटा, 40 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपको जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिली वो मिली 600 जूल एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है मेरे भाई, तो वही यहां पे दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो फिजिक्स के अंदर, जो भी हो फिजिक्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वैसे ही कमेंट सेक्शन खाली है, अगर एक भी कमेंट आएगा तो आप ही की वीडियो लेके आऊंगा, ये बात याद रखना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसा तो नहीं है भाई बहुत सारे कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा, मुश्किल से एक कमेंट आएगा तो उस पर तो वीडियो बना ही सकता हूँ। और एक कमेंट का कोई डाउट आया तो समझ रहे हो ना, फायदा उठा लो, अभी कमेंट सेक्शन खाली है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड
बाय द स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग ऑफ अ कैटपल्ट। जो कैटपल्ट होती है, कैटपल्ट तो आपको पता होगा ना, कैटपल्ट क्या होती है, वो गुलेर जिसे बोलते हैं, पकड़ के निशाना जो लगाते थे छोड़ते थे पिस्टन, ठीक है वही। तो कैटपल्ट, तो उसने स्ट्रेच कर लिया रबर कैटपल्ट ने, तो उस पर क्या एनर्जी होगी, पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पर तो होगी भैया पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या पूछा है, बाय द पीस ऑफ स्टोन विच इज थ्रोन अवे ऑन रिलीजिंग द स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग ऑफ द कैटपल्ट। स्टोन छोड़ दिया, अब स्टोन छोड़ दिया तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी, हाइट पे भी है क्योंकि ऊपर की तरफ छोड़ा है, यूं घूमते हुए जाएगा, तो एक हाइट पे भी है, चल भी रहा है, तो हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट, क्लियर ना, क्योंकि छोड़ा ना कैटपल्ट से, जब कैटपल्ट से छोड़ोगे तो क्या होगा, स्टोन रहेगा तो हवा में ही, ग्राउंड से कुछ हाइट पे, और चल भी रहा है, तो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो वही बात की गई है, कैटपल्ट काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी कि जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको इस चैनल पर, यानी मास्टर जी फिजिक्स वाले चैनल पर लखमीर सिंह मंजीत कौर का एक एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यानी उसमें 100-200 क्वेश्चन होते हैं लगभग एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो देखो आज हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी अभी हम 50 से आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर के A to Z, मतलब जितना मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से एक भी क्वेश्चन बचे ना जो लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक में हो, लेकिन मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल पर डिस्कस ना किया गया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 50 के बाद वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।